हेलो क्लास। आज हम प्रोबेबिलिटी क्लास 10 में जो एक्सरसाइज है 14.1 उसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का और ये सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर है। इसमें तुम्हारे कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे उतना ईजी होगा इन्हें आंसर करना। चलो समझते हैं क्या है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई क्या होती है। चलो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं डाइस का। डाइस के अंदर अगर मैं तुम्हें एक इवेंट मान लूं कि प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2, दो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो टोटल इवेंट 6 होते हैं डाइस के अंदर और 2 होता है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इज 1। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 बतानी है तुम्हें, तो नॉट 2 के अंदर क्या केसेस हो जाते हैं, 2 नहीं आएगा तो 1 आएगा, 3, 4, 5, 6 आएगा। इनमें से कोई नंबर आएगा अगर 2 नहीं आएगा तो ये कितने हो जाते हैं 5, तो फेवरेबल 5 हो गए, टोटल 6 हो गए। तो ये नॉट ई की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 5/6 और इन्होंने पूछा है ई प्लस नॉट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 2 कितनी होगी, 1/6 प्लस 5/6 और ये 1 होगी हमेशा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन एंड सच इवेंट इज कॉल्ड। किसी ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी जो कभी नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें इससे पूछूं इसी एग्जांपल के अंदर की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 क्या होगी, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक डाइस के अंदर कभी 7 आ सकता है, नहीं आ सकता ना। तो 7 नहीं होता, फेवरेबल आउटकम 0, टोटल 6, हमेशा इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। 0 है और सच इवेंट्स को क्या कहते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट्स। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब उसका होना निश्चित है, वो होगा ही होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें कि 1 से 6 तक कोई नंबर आ जाए जब हम डाइस फेंके, हमेशा यही केस होगा, कोई भी नंबर जो आएगा वो 1 से 6 के बीच में ही लाई करेगा, 1 से 6 के बीच में ही आएगा। तो फेवरेबल आउटकम 6 हो गए, टोटल भी 6 हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आएगी। इस केस में जो इवेंट होना निश्चित है यानी कि सर्टेन है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती है और इस इवेंट को क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, अगर हमने एक डाइस को रोल करा तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6 आ सकता है। एलिमेंट्री इवेंट्स हैं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, 1/6। टोटल 6 इवेंट्स है, 2 की भी सेम, 3 की भी सेम, 4 की भी सेम, 5 एंड 6 सबकी प्रोबेबिलिटीज सेम आएंगी। तो इसने पूछा सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स। ये सारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं जो अकेले अकेले हो रहे हैं और इनका सम जो है वो हमेशा कितना आएगा, 6/6 दैट इज 1। फिफ्थ में देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी भी इवेंट की आनी है तो वो हमेशा या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और या तो वो 1 के बराबर होगी या वो 1 से कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में घूमती रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हम इसके सेकंड क्वेश्चन को स्किप करेंगे क्योंकि सेकंड क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game। एक फुटबॉल गेम की स्टार्टिंग में टॉस की मदद से हम ये डिसाइड करते हैं कि पहले जो बॉल पास की जाएगी वो किस टीम को की जाएगी। अब जो गेम है वो दो ही टीम के बीच में होता है हमेशा, टीम 1 एंड टीम 2। इसने ये बोला हमसे कि जो कॉइन टॉसिंग है वो एक फेयर वे है डिसाइड करने का कि किस टीम को बॉल पास करी जाएगी। क्या उस तरीके से बिल्कुल फेयरली डिसाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसपे दो ही फेसेस हैं, हेड और टेल। या तो हमारा हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स है। इक्वली लाइकली आउटकम्स वो होते हैं जिनकी होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। तो एक टीम एक फेस को डिसाइड करेगी और कॉइन टॉस होने के बाद अगर उसका फेस आता है तो वो जीत गई, नहीं आता है तो वो टॉस को हार जाती है।
तो सिंपल केस है, या तो वो इवेंट होगा या वो इवेंट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल फेयर प्ले है, एक कॉइन को टॉस करना एक मैच के डिसीजन फैक्टर के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट। हम इसके अंदर आंसर तो देखिए देखेंगे, पर बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि वो क्यों नहीं है या वो क्यों है, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। अब हमने क्या डिस्कस करा था इंट्रोडक्टरी वीडियो में प्रोबेबिलिटी की, कि इवेंट जो है, प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो अब 0 से पीछे जाएंगे तो वो नेगेटिव आएगा, और वो केस होता नहीं है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो आंसर क्लियर है हमारे पास, बी इज द आंसर, क्योंकि माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं जाएगी। सिंपल, ठीक है। और अब वैल्यूज हमारी 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। 2/3 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, जो कि होती है 0.66 अप्रॉक्स। ठीक है, 15% जो हो गया वो भी यही होता है हमारा 15/100। इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3/20 हो जाता है, जो कि वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आती है। और नीचे वाला तो क्लियर है 0.7, ये तो है ही 0 से 1 के बीच में। तो सारी वैल्यूज इन दोनों के बीच में लाई कर रही है एक्सेप्ट बी, जो कि माइनस में है, वो इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if probability of an event is 0.05, what is the probability of not e। अच्छा, इसके अंदर एक फॉर्मूला था बेटा जो हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हमने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एक चीज डिस्कस करी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई जो होता है उसका सम हमेशा 1 होता है। इसमें बस हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को दूसरी साइड भेज दिया 1 के पास। अब हमारे पास हमें नॉट ई निकालना है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास है ही। तो 1 माइनस 0.05 इज इक्वल्स टू 0.95। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई निकालना इतना आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। अगर ठीक है, ये तुम्हारा एक बैग है और इसके अंदर कुछ कैंडीज हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी कैंडीज है उसके अंदर, बट वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब इसने पहली प्रोबेबिलिटी पूछी है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसमें से निकलेगी अगर मालिनी उसके अंदर हाथ देके उसमें से एक कैंडी को बाहर निकालती है। एक बैग के अंदर सिर्फ ऑरेंज लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, तो आप उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते जब उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज है ही नहीं। ये जो केस है ये इम्पॉसिबल इवेंट का होगा। इसके अंदर हमें टोटल कैंडीज नहीं पता बैग के अंदर कितनी है कैंडीज, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी को रेशियो में लिख के नहीं बता सकते। बट अगर उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज नहीं है तो वो सीधा सीधा फेवरेबल आउटकम्स हमारे 0 हो गए, और नीचे टोटल कुछ भी हो वो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी। सेकंड केस के अंदर क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकलेगी। अब जब बैग भरा ही लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज से हुआ है तो आप हाथ दोगे तो उसके अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही निकलेंगी श्योरली, हर हालत में। तो इसके अंदर जो फेवरेबल आउटकम्स है वो हमेशा टोटल के बराबर ही आएगा, और जब सेम चीज डिवाइड में होती है तो उनकी प्रोबेबिलिटी आती है 1, और इसी इवेंट को हम कहते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is this। इसे चीज को पहले नोट डाउन कर लेते हैं। probability of not having same birthday कितना है हमारे पास, 0.992। अब इसने क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। तो इमेजिन कर लेते हैं ये हमारे पास P नॉट E है जो कि 0.992 है, और क्वेश्चन में इसने हमसे पूछ लिया PE कितना होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E का सम 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है। प्लस में नॉट E की वैल्यू है 992 इज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992।
992 जो कि हो जाएगा 0.008. The probability of having same birthday है 0.008. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball is red? फर्स्ट केस में इन्होंने पूछा हमसे कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और सेकंड केस में इसने पूछा हमसे कि नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. रेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू कितनी होगी. अब पहले हमें यहाँ पे ये बताओ कि टोटल बॉल्स कितनी है बैग के अंदर. वो है 8. अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें नीचे टोटल रखना है पहले, और रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास 3 है, तो रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 3/8. सिमिलरली अगर बॉल्स रेड नहीं होगी सेकंड क्वेश्चन के अंदर तो वो ब्लैक बॉल्स होंगी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज इक्वल्स टू कितना होगा. नीचे टोटल बॉल्स आ गई 8, और रेड नहीं है तो ब्लैक होंगे, और ब्लैक बॉल्स हमारे पास 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इज 5/8. तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग.